प्रभु यीशु ख्रिस्ट का नाम में आप लोगों के बीच में फिर हम पास्टर डेविड खतिवड़ा देवी प्रसाद सीओजे फेलोशिप बिहार से आए हैं। प्रभु के अनुग्रह हो, हम लोग भले हैं, चंगे हैं और प्रार्थना दुआ कर रहा हूँ कि आप लोग भी भले और चंगे होंगे। हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। लगातार हम लोग एक दूसरे में आशीष का वचन बोल रहे हैं और आशीष के कारण बन रहे हैं, लेकिन आज मुझे इस समय क्रॉस एंड ब्लेसिंग के बारे में कुछ बोलने का मन हुआ। क्रूस और आशीषें, इस विषय के बारे में जब हम लोग परिकल्पना करते हैं और देखते हैं तो डेरेक फ्रेंच, जैसी मेयर और बेनियन जैसा बहुत बड़े प्रचारक लोगों ने भी इस विषय में बोल चुके हैं और बहुत सारी किताबें भी लिख चुके हैं। लेकिन आज हम अपना कलीसिया के विश्वासी लोगों को याद करते हुए अपना लोगों को कुछ बेसिक बातें सिखाने के लिए क्रूस और आशीषें कुछ बताने चाह रहा हूँ। क्योंकि क्रूस का बारे में ढेर बार नकारात्मक सोच लोगों का दिमाग में हो गया। ईसाई बोलने से क्रूस ला एक हम लोग प्रतीक के रूप में मानते हैं, हाँ, लेकिन कितना बार विश्वासी हैं तो क्रूस क्यों नहीं लटकाया गला में और बहुत सारी चीज़ों को लोग कहते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में क्रूस और ब्लेसिंग का बारे में कुछ बताने चाहता हूँ। आइए मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18, 19, 20 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 1 अध्याय, देखें यहाँ क्या लिखा है, हम पढ़ रहे हैं। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 1 अध्याय 18 पद से, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी लोग ज्ञान को खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और विश्वास नहीं करने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदियों क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से बलवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ा और सुनाए प्रति प्रभु आप पर मुझे आशीष दे। 18 पद बोलता, मैं 18 पद में हम लोग पढ़ रहे थे कि मूर्खता है नाश होने वालों के लिए। मेरे प्रियो, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है बोल के हम लोग पढ़े, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। आप और मैं जितनों ने यीशु प्रभु को उद्धार करते में ग्रहण किए, जितने लोगों को मालूम चला यीशु आप पर मेरे पाप के खाते कलवरी क्रूस में मारे गए, गाड़े गए, आप तीसरा दिन जी उठे थे, इसलिए आप और मेरे लिए यह क्रूस सामर्थ है, यह क्रूस एक शक्ति है। 19 पद में बोलता, इसलिए तो लोग हमें नहीं समझेंगे। मेरे प्रियो, 19 पद में क्या बोलता देखिए, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। इसलिए आप और मुझे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि 21 पद में पढ़ेंगे तो संसार ने परमेश्वर का ज्ञान को नहीं जाना। मेरे प्रियो, इसलिए संसारिक ज्ञान से परमेश्वरीय ज्ञान अलग है। जब हम लोग संसार का ज्ञान का बात करते हैं, परमेश्वर का ज्ञान और संसारिक ज्ञान थोड़ा सा अलग होता है। 22 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं। हालेलुया। यहाँ 22 पद बोलता है कि लोग चिन्ह और चमत्कार का खोज में रहते हैं, लेकिन सारे चमत्कार जो कुछ हो अच्छा नहीं होता है। हर एक चमत्कार तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन यह सही में देखने में अच्छा लगने से भी कितनों बार अच्छा नहीं होता। हालेलुया। यहाँ हमें परखना होगा वह चमत्कार का बारे में, वह आश्चर्य काम का बारे में, क्या यह प्रभु की ओर से हुआ है,
क्योंकि 23 पद बोलता है, सुनिएगा, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। आप और हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए 23 पद बोलता है ना, लोग चिन्ह और चमत्कार खोजते हैं, लेकिन सारे चमत्कार अच्छा तो नहीं होता, हमें परखना होगा। 23 पद बोलता, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार हम करते हैं। लोगों को ये खराब लग सकता है, लोग कहते हैं कि मरा हुआ यीशु का ये लोग प्रचार करते हैं, लेकिन क्रूस में ही मरा नहीं, मृत्यु में से यीशु जी उठा है मेरे प्रियो। इसलिए तो 24 पद बोलता, सभी बुलाए हुओं के लिए यीशु परमेश्वर का सामर्थ है और ज्ञान है। यीशु ही हमारा ज्ञान है मेरे प्रियो। यीशु यहाँ पर मेरा सब कुछ है जो उसके ऊपर में विश्वास करते हैं। क्योंकि 25 पद बोलता, क्योंकि परमेश्वर के मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से बड़ा है और परमेश्वर का निर्बलता मनुष्यों का बल है। हालेलुया। परमेश्वर का निर्बलता आप पर मेरा बल है, परमेश्वर का निर्ज्ञान आप पर मेरा लिए ज्ञान है। यही तो है क्रूस का संदेश आप पर मेरे लिए। कितने लोग क्रूस का 7 वचन के ऊपर में भी जोड़ दे देते हैं, जैसा जो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और योना रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम लोग पाते हैं, जब यीशु कलवरी के क्रूस में चढ़े हुए थे, उसने कहा हुआ 7 वचन के ऊपर में जोड़ दिया जाता है। लेकिन इब्रानियों के पुस्तक 10 अध्याय 14 पद में क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 14 पद हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। 14 पद में ऐसा बोलता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इब्रानी 10 का 14 में बोलता, एक ही चढ़ावा या बलिदान जो यीशु मसीह के था, यह यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए शुद्ध किया गया है। आप जानते हैं, जब इंसान ने पाप किया आदम हवा के द्वारा, तब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया हुआ था बलि चढ़ाने के लिए, मुर्गा हो, बकरी हो, कोई भी चीज हो, उसका लहू के द्वारा लोगों का पाप शुद्ध होता था। लेकिन लोगों ने इसको धर्म विधि नियम बनाया, हमने पहला वीडियो में भी बोल चुके हैं। और अभी आके परमेश्वर को यह सह्य नहीं हुआ, लोग साल भर पाप करते हैं, फिर एक बार मंदिर में आए और भेड़ बकरियां कुछ भी चढ़ाएं, कबूतर, और फिर आने वाला साल वैसा ही करना। इसलिए तो परमेश्वर ने योजना बनाया थे कि वही योजना के अनुसार यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा है। मैं इस बातों को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन फिलिपी की पुस्तक 4 का 19 बोलता, हमारा देखिए, फिलिपियों की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं 4 का 19 क्या बोलता है? फिलिपियों की पुस्तक 4 का 19 यहां ऐसा कहता है। फिलिपियों की पुस्तक में फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 19 पद में ऐसा कहता है, सुनिएगा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घाटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा हर एक आवश्यकता चीज, नीडेड थिंग्स, हर एक आवश्यकता को मसीह यीशु में पूरा होगा। आप और मेरा हर एक आवश्यकता चीज मसीह यीशु में पूरा होगा। यदि नीडेड थिंग्स है तो व्हाट इज द बेसिक नीड? आप और मेरा साधारणतया आवश्यकता क्या होता है? आइए एशिया का पुस्तक, एशिया नबी का 53 अध्याय देखें। एशिया नबी का पुस्तक 53 अध्याय यहां क्या बोलता है? 53 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 6वां पद। यहां ऐसा बोलता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यहां बोलता है कि परमेश्वर ने आप और मेरा अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। वो कौन है? सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, अपना अपना मार्ग लिए हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारा अधर्म उसी या यीशु पर डाल दिया है। मेरे प्रियो, हमारा आशा नहीं था, हम आशाहीन हो चुके थे, अपना अधर्म में पड़े हुए थे,
लेकिन यीशु का बलिदान के द्वारा हमारा अधर्म दूर हो गया। खाली पाप या अधर्म ही नहीं, बल्कि हमारा दंड भी क्रूस पर चढ़ाया गया है। दंड जो पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, बल्कि परमेश्वर का वचन बोलता है ना रोमियो का पुस्तक 6:23 में, उसको भी परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ा दिया। आइए देखें कैसे दंड। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पद, दूसरा कुरिन्थी 5:21 पद में क्या बोलता, सुने, हम पढ़ रहे हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुरिन्थी का पुस्तक दूसरा कुरिन्थी 5:21 पद बोलता, पाप न जानने वालों को पाप ठहराया ताकि हम उसमें ही धार्मिकता बन सकें। हालेलुया। हमें अपना धार्मिकता में घमंड नहीं करना होगा और करना भी नहीं चाहिए। कितने लोगों को आप देखते हैं ना, अपना धार्मिकता में घमंड करते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, लेकिन यीशु का धार्मिकता से ही हमें आशीष मिलता है। मेरे प्रियो, यह धार्मिकता आप और मेरा बल बुद्धि ताकत और पैसा से खरीदा हुआ नहीं है, आप और मैंने कमाया हुआ नहीं है। ये धार्मिकता जो आप और मेरे ऊपर में यीशु मसीह का क्रूस में बलिदान के द्वारा आप और मुझे प्राप्त हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन लोगों को प्राप्त हुआ है। वैसा है तो क्यों यशायाह का पुस्तक फिर देखिए 53 अध्याय 4 और 5 पद। यशायाह 53 का 4 और 5 पद क्या बोलता, वही यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय 4 और 5 पद फिर हम पढ़ रहे हैं। वही पद जो हम पढ़े थे 6वां पद, लेकिन अभी 4 और 5 पढ़ रहे हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन, चंगाई परमेश्वर का गिफ्ट या उपहार है। हमने बोले ना, खाली आशीष ही नहीं, खाली पापी अधर्म ही प्रभु ने क्रूस पर चढ़ाया नहीं, आप और मेरा दंड भी क्रूस पर चढ़ाया, उसके ऊपर में बहुत सारी आशीषें दी। जो आशीष का मध्य एक चंगाई भी यहाँ है। परमेश्वर का वचन बोलता वह चंगाई परमेश्वर का गिफ्ट है। रोमियो का पुस्तक 15 अध्याय 18 से 19 तक यदि आप पढ़ेंगे तो, रोमी के पुस्तक 15 अध्याय आइए 18 से 19 तक हम पढ़ रहे हैं, सुनिए। रोमी पाउल का इपिस्टल रोमन्स का रोमी 15 अध्याय 18 से हम पढ़ रहे हैं, 18 और 19। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। हालेलुया। आश्चर्य कर्मों को वह उसके द्वारा करता था, प्रभु पावल के द्वारा आश्चर्य कर्म को करता था। तब तो यहाँ बोलता कि मैंने उसी का सामर्थ्य से परमेश्वर ने मेरे द्वारा कार्य किया है बोलता। पाउल यहाँ नहीं बोलता, अपना धार्मिकता में घमंड नहीं करता, वो अपना जीवन में यीशु मसीह का सामर्थ्य को बोलता, जो क्रूस पर मरे हुए थे, जो क्रूस का सामर्थ्य और जो क्रूस में मरे हुए यीशु का द्वारा आए हुए आशीष और सामर्थ्य के बारे में यहाँ पाउल बोल रहा है। रोमी का पुस्तक 6:23 हम जो बोल रहे थे, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है बोल के, क्योंकि यीशु में अनंत जीवन है, वह वचन कहता है। एजकेल का पुस्तक यदि आप 18 अध्याय, एजकेल नबी का पुस्तक यदि आप 18 अध्याय देखेंगे तो एजकेल की पुस्तक 18 अध्याय 14 पद यहाँ क्या कहता है, सुनिए। फिर यदि ऐसे मनुष्यों का पुत्र हो और वो अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो। हालेलुया। अर्थात यहाँ बोलता न तो पहाड़ों के
पूजा स्थानों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने के मूर्ति के ऊपर आंख उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखों को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दिन जन को हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा वरन जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एजकेल का पुस्तक में बोलता पापा का पाप को देखकर लौटा है बेटा, तो उसका अधर्म, पापा का अधर्म बेटा के ऊपर में नहीं आएगा। लेकिन योना 10:10 बोलता चोर और किसी काम के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने, मार डालने, नाश करने और घात करने आता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत पाओ। यीशु मसीह कहते हैं मैं आया कि तुम्हें जीवन देने के लिए। लेकिन वही यीशु जो कलों को मारे गए थे, वही यीशु यहाँ कह रहे हैं योना 10:10 में। जैसे योना 10:10 में बोलता है चोर और किसी काम के लिए नहीं, हमने पढ़ चुके हैं। यदि चोर नाश करने, घात करने, मार डालने आता है तो हम लोग को यीशु को पाना होगा। वहाँ वचन बोलता है यीशु जीवन देने के लिए आए हैं मेरे प्रियो। इसलिए तो हमें पहला आशीषित होना होगा ताकि हम दूसरों को आशीष कर सकें। हमें पहला चंगा पाना होगा ताकि दूसरों को चंगाई दे सकें। हमें पहला आनंदित होना होगा ताकि दूसरों का आनंद कर सकें। हमें पहला डिप्रेशन से मुक्त होना होगा ताकि दूसरों को डिप्रेशन के बारे में हम लोग बता सकें। हमें पहला उद्धार पाना होगा ताकि दूसरों को हम लोग उद्धार के बारे में बता सकें। उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 और 16 पद में बोलता है ना, स्त्री का वंश और तेरे वंश के बीच में मैं दुश्मनी डालूंगा। स्त्री का पुत्र तेरा सर को कुचल डालेगा, सिर को, और तू उसका एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी था जो कलयुग के कुश में यीशु मारे गए और शैतान के ऊपर में जय प्राप्त किए, तब तो वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया था 15 पद में कहा था कि तेरे और स्त्री के वंश के बीच में मैं दुश्मनी डाल दूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसका एड़ी को डसेगा। मेरे प्रियो, यीशु स्त्री का वंश जो क्रूस पर शैतान के ऊपर में विजय हुए, इसीलिए आपको अपना जीवन में आशीष पाना है तो क्रूस का विषय में जानना आवश्यकता है। क्यों क्रूस के विषय में जानना होगा? क्योंकि आपने देखे होंगे कि कितना फिल्म में भी क्रूस लेकर भूत भगाया हुआ और भूत हुए जगह में लोग जाते हैं और वहाँ भी आपको क्रूस का सामर्थ्य के बारे में जानने को मिलता है। कितने लोग हम लोग ऐसे हैं कि क्रूस कमर में बांधे हुए और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हुए, ऐसा कहानी भी हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन क्रूस कैसे आशीष लेकर आया है आपको इसके बारे में हम बता रहा हूं। बलिदान चाहे मुर्गा हो, खसी हो, बकरा हो, रंगा हो, कोई भी क्यों ना हो, लोग बलिदान करते थे वो पाप से बचने के लिए। साल भर का पाप लहू बहाने के द्वारा छुटकारा मिलता था और लोग मंदिर में जाते थे या उस समय और याजक या पुजारी को दिखाते थे और पुजारी उस बलिदान को चढ़ाता था। साल भर, फिर साल में किया हुआ पाप दूसरा साल वैसे करना पड़ता था। लोग साल में एक बार ही मंदिर में जाते थे और अपना पापों का प्रायश्चित के लिए बलिदान किया करते थे, वह भी याजकों के द्वारा। मेरे प्रियो, दूसरा साल फिर सेम करना बहुत कठिन था। इसलिए तब परमेश्वर ने अपना योजना के अनुसार योना 3:16 में कहा गया है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वही यीशु को क्रूस पर मरने को दे दिया। उस समय का दंड था कि लकड़ी का क्रूस पर मृत्यु दंड देना, लेकिन परमेश्वर का अपना योजना इसी में पूरा हुआ है। मृत्यु से यीशु ने तीसरा दिन जी उठे मृत्यु में से और 40 दिन पश्चात लोगों को देखते हुए स्वर्ग उठाए गए। वही यीशु एक दिन अपना लोगों को लेने के लिए आने वाला है। मेरे प्रियो, यदि आपको आशीष पाना है अपना जीवन में तो वह क्रूस को जानिए। क्यों यीशु क्रूस में मर गया, आपको इस बात को जानना होगा। क्यों यीशु क्रूस में मरे गए स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टिकर्ता होते हुए भी? क्योंकि उस समय का
फांसी दंड, उस समय का मृत्यु दंड वही था, लेकिन उसी में परमेश्वर की योजना पूरा होता। तब तो यीशु क्रूस में यीशु मरे थे। आज ईसाई लोगों का पवित्र प्रतीक के रूप में क्रूस को लिया जाता है, लेकिन मैं वो बातों को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वही क्रूस जो सामर्थ्य लेके आता है। पहला कुरिन्थी 1:18 में जो बोलता, न मूर्ख नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हम लोग उद्धार पाने वालों के लिए जीवन है। मेरे प्रिय, आप पर मैं जीवन और सामर्थ्य आप पर मेरे लिए, क्योंकि आप पर मैं उद्धार पा चुके हैं। प्रभु आपका आशीष दे, अनुग्रह करे, महिमा में रखे। आमेन आमेन।